विश्वान्देव सवितर्दुर्तान् परासु भद्रं कन्यासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद ब्रह्मस्पति स्तोता संपत हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 141वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि अग्नितापस देवता विश्व देवा, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है धन धान्य हेतु प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अग्ने अच्छा बदेहनः प्रत्यङ्गः स्वमना भव प्रणो यच्छ विशस्पते धनदा असिनस्त्वम्। इस प्रथम मंत्र में अग्निदेव की अनुकूलता एवं उनसे धन धान्य प्राप्ति हेतु प्रार्थना है। अग्नि, हे अग्नि देवता, तुम हम सबके हित में आगे रहने वाले हो। यह न अच्छ वद, यहाँ इस अवसर पर न माने हम सब के लिए, अच्छा वद माने अच्छी बातें बताओ, हितोपदेश करो। न प्रत्यंग सुमना भव, न माने हम सबके, प्रत्यंग माने समक्ष होकर, प्रत्यक्ष होकर, सुमराह भव सुंदर मन वाले बनकर समक्ष उपस्थित रहो। विशस्पति, विष कहते हैं प्रजा को। देखिए वो विष जो है मूर्धन्य सा वाला नहीं है, वो तो जहर का होता है। ये तालवीय सा का है विष, विष से ही वैश्य बनता है। तो विशस्पति, हे प्रजापालक अग्निदेव, न प्रयच्छ, न धनम प्रयच्छ, हमें धन प्रदान करो, प्रयच्छ प्रदान करो। तुम न धनदाह अस, क्योंकि तुम न माने हम सबके लिए, धनदाह धन को प्रदान करने वाले, अस माने हो, तुम हमें धन धान्य प्रदान करने वाले हो, इसलिए हमको धन धान्य प्रदान करो। हे अग्निदेव, हमारे प्रति अनुकूल मनोभावों को धारण करो, हमारे सम्मुख कृपा कर विराजमान हो जाओ। इस यज्ञ में हमें सदुपदेश दो। हे प्रजापालक अग्निदेव, तुम ऐश्वर्य दाता हो, इसलिए हमें धन धान्य से परिपूर्ण करो। अनुकूल भावना भरे हुए हे अग्निदेव सम्मुख आओ। अनुकूल भावना भरे हुए हे अग्निदेव सम्मुख आओ। दो सदुपदेश, दो सदुपदेश। वैभव दाता, अब धान्य पूर्ण करते जाओ, धन धान्य पूर्ण करते जाओ। ओ 10 141 2 देवता विश्व देवा, शीर्षक धन वैभवार्थ प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रणो यच्छत्परियमा प्रभगः प्रबृहस्पतिः प्रदेवाः प्रोदसो नृता राजो देवी ददातु नः। इस दूसरे मंत्र में विश्व देवा के अंतर्गत विशेष रूप से अर्जुमा देवता, भग देवता, बृहस्पति देवता, सरस्वती देवी आदि से धन धान्य प्राप्ति हेतु प्रार्थनाएं हैं। आप सब जानते हैं कि विश्व देवा के अंतर्गत समग्र देव मंडल आ जाता है। 33 से 33 करोड़ देवता इस विश्व देवा की कोठ में आते हैं। तो सबकी प्रार्थना या सबका नाम तो नहीं लिया जा सकता, इसलिए कुछ प्रमुख देवों के नाम ले लिए जाते हैं।
तो इस मंत्र में जो है वो अर्यमा देवता से भग बृहस्पति, भग देवता से बृहस्पति देवता से, अर्यमा देवता से देवा शून्यता और सुंदर वचन बोलने वाले देवों से यह प्रार्थना है कि वे प्रददातु हमें धन धान्य दें, और देवा शून्यता अददातु देव और श्रेष्ठ वाक रूपा सरस्वती देवी हमें धनादि ऐश्वर्य दें। अर्यमा देवता, भग देवता और बृहस्पति देवता हमें वैभव और सदन प्रदान करें। समस्त देवगण और वाणी की अधिष्ठात्री देवी, सम्यक वाक रूपा देवी सरस्वती हमें यथेष्ट धन धान्य समृद्धियां आदि प्रदान करें। भग अर्यमा बृहस्पति हमको कर दें वैभववान, भग अर्यमा बृहस्पति हमको कर दें वैभववान, देव सकल देवी सरस्वती वैभव करें प्रदान। ओम 10-141-3 देवता विषय देवा शीर्षक स्तोत्राओं द्वारा देवों का आह्वान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सावं राजानमवसेऽग्निर्भरहवामहे आदित्यान् विष्णुं सौर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्। इस तीसरे मंत्र में विश्व देवा के अंतर्गत सोम, अग्नि, आदित्य, विष्णु, बृहस्पति आदि देवताओं का आवाहन है। तो राजानम सोमम, देवताओं में सुशोभन सोम देवता, अग्निम अग्नि देवता, अवसे रक्षार्थ दीर्घी हवा महे, इन देवताओं को हम स्तुति वाणी से हवा महे माने आवाहित करते हैं। गिर भी वाणी द्वारा, स्तुति वाणी द्वारा हवा महे आवाहित करते हैं। आदित्यान 12 आदित्यों को, विष्णु को, सूर्यम सूर्य को, ब्रह्मांडम ब्रह्मा को, बृहस्पतिम बृहस्पति देवता को हम आह्वान करते हैं वे आए। और अवश्य हवा में है, रक्षार्थ उनका आह्वान करते हैं। और माने रक्षा, अवश्य माने रक्षार्थ। तो हम अपने संरक्षण और पालन के लिए राजा सोम को, अग्निदेव को, आदित्य गणों को, विष्णु देवता को, सूर्य देवता को, प्रजापति और बृहस्पति देवता को स्तोत्रों द्वारा आवाहित करते हैं। सोम, अग्नि, आदित्य, विष्णु, ब्रह्मादि देव जो आते हैं, रक्षा पालन हेतु उन्हें स्तोत्रों द्वारा बुलाते हैं। ओ 10-141-4 देवता विषय देवा शीर्षक प्रसन्नता प्राप्त हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रवाजो बृहस्पतिं सुहवेह हवामहे यथा नः सर्व इज्जनः संगत्यां सुमना असद। इस चौथे मंत्र में इंद्र, बृहस्पति, वायुदेव आदि का धन धान्य प्राप्त हेतु आवाहन है। वयम हम सब इंद्रम
वायुम बृहस्पतिम हवा में है। इंद्र को, वायु देवता को, बृहस्पति देवता को हवा में है माने बुलाते हैं, आवाहन उनका करते हैं। सुहवा, सुहवा माने सुंदरता पूर्वक यानी प्रेम पूर्वक विधिवत। सुहवा माने आवाहनीय अथवा स्तुत्य। इन देवों को हम सब जो है वो संगमने धनागम हेतु आवाहित करते हैं। ये देव सुमना भवतु शोभन मन वाले होकर हम सबको धन धान्य प्रदान करें। हम सब स्तुत्य आवाहनीय इंद्र देवता को, वायु देवता को और बृहस्पति देवता को आवाहित करते हैं। उन्हें हम सानंद बुलाते हैं। धनागम में सभी देव हम पर प्रसन्न हो, हमें विविध धन धान्यों से संपन्न करें। धन भांति भांति के हैं। द्रव्य का धन तो ही है, विद्या धन, बुद्धि धन, स्वास्थ्य धन, हेल्थ इज वेल्थ। ये सब जो धन का दे वो धन ही है। तो केवल द्रव्य से ही धन का अर्थ नहीं रहना चाहिए। धन से वे सभी पदार्थ जो पद के हैं, यश के हैं, कीर्ति के हैं और स्वास्थ्य के हैं, शक्ति के हैं, समृद्धि के हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा के हैं, यह सब धन ही है। ये सब देवों से, दिव्य शक्तियों से याचित किए जाते हैं। उनका आवाहन करके उनसे प्रार्थना की जाती है कि हमको धन धान्य से संपूर्ण करें, निर्धन या निरीह न रहने दें। इंद्र बृहस्पति वायुदेव का करते हम आह्वान, वे प्रसन्न हो करें हमें धन वैभव विपुल प्रदान। ओम 10 141 देवता विषय देवा शीर्षक दानार्थ प्रेरणा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानायचोदया वादं विष्णुं सरस्वतीं सवितारं च वाजिनम्। देवताओं से जो अर्यमा है, बृहस्पति हैं, इंद्र हैं, वायु हैं, इनसे धन धान्य हेतु प्रार्थना की गई है और अस्तुतकर्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे इन्हें प्रेरित करें कि हम सबको धन धान्य प्रदान करें। अस्तोतारा, हे स्तुतिकर्ता हो, हे देवताओं को अपने स्तुति से प्रसन्न करने वाले स्तोताओ, अर्यमणम, तुम सब अर्यमा देव को, अर्यमा देव हैं, द्वादश आदित्य के अंतर्गत आते हैं, तुम सब अर्यमा देव को, इंद्रम, इंद्रदेव को, बृहस्पतिम, बृहस्पति देव को, सरस्वतीम, सरस्वती देवी को आवाहित करो और उनको वाजिनम, वाज माने होता है अन्न और बल दोनों होता है, उन्हें प्रेरित करो कि हम सबको बल दें, अन्न दें, क्योंकि वे बल और अन्न के प्रदायक हैं। सवितारम, सविता देवता को, दानाय, दान देने के हेतु, प्रचोदय माने प्रेरित करो। तो हे स्तुतिकर्ताओं, अर्यमा देवता, बृहस्पति देवता, इंद्र, वायु, विष्णु, सरस्वती देवी एवं अन्य संबंधित देवताओं का आवाहन करो। तुम बल प्रदायक सविता देवता की प्रार्थना करो और दानार्थ उन्हें प्रेरित करो कि वे हम सबको अपनी कृपा दृष्टि और अनुदान से धन्य धन्य करें। हे अस्तोताओ, अर्यमा इंद्र, जो वायु विष्णु बलवान अन्न शक्तिदायक सविता प्रेरित दें,
बहुविध दान वो 10, 141, 6 देवता विषय देवा शीर्षक धन वैभव हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। तन्नो अग्ने अग्निर्ब्रह्म यज्ञं च वर्धय तन्नो देवता तजे राजो दानायसोदय। इस छठे मंत्र में विषय देवा के अंतर्गत अग्निदेव की विशिष्ट प्रार्थना है। उनसे प्रार्थना है कि वे अपने समस्त रूपों के साथ, यानी अग्नि के विविध रूप हैं, अग्नि आदित्य रूप में भी हैं, अग्नि विद्युत रूप में भी हैं, अग्नि यज्ञ वेदी में भी हैं, अग्नि शरीर में भी जठराग्नि बनकर, नेत्रों में ज्योति बनकर, शरीर में ताप बनकर स्थित हैं, तो इनके विविध रूप हैं। तो अग्निदेव जो विविध रूपधारी हैं, शक्ति और ऊर्जा के स्रोत हैं, उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हे अग्निदेव, तुम अग्नि भी सह, तुम अपने सहचारी समस्त अग्नियों के साथ आओ और हमारे ब्रह्म यज्ञम, इस यज्ञ को जो कि वेद मंत्रों से पूरित है, उसे वर्धय माने वृद्धि प्रदान करो। देवताते इस यज्ञ के लिए, जो कि देवों की रक्षा के लिए, देवों की वृद्धि के लिए होती है, उसमें रायः, राय माने धन होता है, रई शब्द है, रई का बहुवचन है राया। हमें विविध धन वैभवों से पूरित करो और दानाय, जो धनी व्यक्ति हैं, देने में सक्षम हैं, उनको दानाय, दान प्रदान करने के लिए प्रेरित करो। देवान प्रचोदय, देवताओं को भी हम सबको अनुदानित करने के लिए प्रेरित करो। हे अग्निदेव, तुम अग्नियों के साथ पधार कर हमारे स्तोत्र एवं यज्ञ की श्री वृद्धि करो। धन वैभव देने हेतु देवों को भी प्रेरित करो। हे अग्निदेव, तुम अन्य अग्नियों संग आगमन करो, धन वैभव प्रदान करने उनमें प्रेरणा भरो। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 142वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 8 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टाधिक सांग गण देवता अग्नि, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव के प्रति अनन्य भक्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कृत पाठ हो जाए। अजमग्ने जरिता त्वे अभोदपि सहसस्सो नो नह्या अन्यदस्याप्यम् भद्रं हि शर्म त्रिवरोधमस्तिद आरे हिंसा नामवधिद्युमाकृधे। इस प्रथम मंत्र में अग्निदेव के प्रति भक्ति भाव भरी अभिव्यक्ति है। स्तुतिकर्ता अग्निदेव से निवेदन कर रहे हैं कि हे अग्निदेव, हम सब स्तोत्रगण स्तुति मंत्रों अथवा स्तोत्रों के द्वारा तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। जरिता माने स्तुतिकर्ता, त्वे माने तुझ, आप ही अभूत, आप ही कहते हैं बंधुत्व भाव को प्राप्त, यानी बंधुत्व भाव से जुड़े हुए इस प्रेम संबंध को भरे हुए तुझ अग्नि की हम सब प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे स्तुति करता है। सहसा सुनो, हे बल के पुत्र अग्निदेव, सह माने बल होता है, तो सहसा बल के, सुनो माने पुत्र,
तो हे बल के पुत्र अग्निदेव, बल के पुत्र अग्निदेव कैसे हैं? क्योंकि वे अरण मंथन में दो काष्ठ जो होते हैं वे बलपूर्वक रगड़े जाते हैं और शक्ति के लगाने पर बड़े विलंब के बाद अग्निदेव का प्रकटीकरण होता है। आज के माचिस तरह नहीं है कि एक तीली मारे कि अग्नि जल गई। काष्ठ एक है अरण, उसमें भले ही अग्नि शीघ्र प्रज्वलित होती हो लेकिन उसको रगड़ने में बड़ा बल लगता था और अग्निदेव बड़े संघर्षण के पश्चात बल द्वारा रगड़े जाने के पश्चात उन काष्ठों के प्रकट होते थे तो बड़ी प्रसन्नता हो जाती थी लोगों में। क्योंकि जो यज्ञवेदी है उसमें यज्ञ के लिए सामान्य ढंग से अग्नि का प्रकटन नहीं होता था, जैसे कोई ऐसा जो शीघ्र जला देने वाली हो, घर में जो अग्नि कहीं रखी हो उसको ला करके वहां रखने, ऐसा नहीं होता था। ताजी ताजी मतलब बिल्कुल तत्काल संघर्षण के पश्चात प्रकट हुए अग्नि से ही यज्ञवेदी में समिति के जलने से यज्ञ कार्य प्रारंभ होता था। तो सहसा सुनो इसलिए कहा गया है कि अग्निदेव के प्रकट होने के लिए बड़ा बल लगाना पड़ता था संघर्षण में। इसलिए हे सहसा सुनो, हे बल के पुत्र अग्निदेवता, अन्यत आप्यम नहीं अस्ति, हम सब तुम्हारे अधीन हैं और हमारा अन्यत माने दूसरी जगह, आप्यम माने बंधुत्व भाव, नहीं अस्ति नहीं जुड़ा है, यानी तुम ही हमारे बंधु हो। यहाँ पर समर्पण भावना है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो तेरे सिवा कुछ नहीं हमारे, तो सब कुछ तुम ही हो। तो तुम्हें सर्वम मम देव देवा, तो एक प्रकार से समर्पण है। और कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, अन्यत आप्यम नहीं, हम उपासकों का तुम्हारे अतिरिक्त अन्यत दूसरे स्थान पर बंधुत्व भाव नहीं है। तुम एकमात्र हमारे बंधु हो, सहायक हो, सखा। त्रिभद्रम शर्म त्रिवरूथम अस्ति, तुम्हारा दिया हुआ कल्याण का जनक सुख ही हमें दुख से बचाने वाला है। त्रिभद्रम शर्म, भद्र माने कल्याण, शर्म माने सुख, निभवय अस्ति यानी दुखों से बचाने वाला है। त्रिवरूथम, तीन प्रकार के दुख, दैहिक दैविक भौतिक। त्रिवरूथम, वरूथ माने समूह, तो त्रिवरूथम माने दुख के जो तीन समूह है, दैहिक दैविक भौतिक, इन तीनों से जो मुक्ति दिलाने वाला है और मुक्ति दिलाकर भद्रम माने कल्याण करने वाला है और सुख प्रदाता है, वो केवल तुम्हारी उपासना ही है, तुम्हारी कृपा ही है। तो तुम्हारा दिया हुआ कल्याण का जनक सुख ही तो दुखों को बचाने वाला है, वही हमें सुख दे सकता है, दुख से मुक्त कर सकता है। हिंसानाम आरे दिद्युम अपाकृत, हिंसानाम मारे मारे जाने वाले हम, यानी हमारे वध के लिए अनेक लोग जो दुष्ट शक्तियां हैं वो सब घात लगाए रहती हैं। इसलिए हिंसा नाम आरे दिद्युम अपाकृत, इसलिए हिंसकों द्वारा वध होने से हमें बचाओ और इन वधकर्ता, इन हिंसक प्राणियों से हमारी रक्षा करो और अपनी ज्वाला द्वारा इन्हें दूर करो। तुम्हारी ज्वाला दाहक है, वो हमें कष्ट न दे, वरन हमारे विरोधियों, हमें दुख देने के लिए कटिबद्ध लोगों या शक्तियों के प्रति अपनी दाहकता दिखाओ और हम तुम्हारी दाहक शक्ति से हे अग्निदेव सुरक्षित रहें। हे अग्निदेव, स्तुतिकर्तागण स्तोत्रों द्वारा तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। हे बल के पुत्र अग्निदेव, हमारे लिए तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा
बंधु नहीं है, तुम ही हमारे एकमात्र सखा हो, बंधु हो। तुम्हारे द्वारा दिया गया कल्याण कर सुख ही हमें तीनों दुखों, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से बचाने में सक्षम है। तुम्हारी जो दाहक ज्वालाएं हैं वे दुष्टों को पीड़ित करें, वे हमारे शत्रुओं को संतप्त करें, हमें न कर सकें। अतः हमें दाहकता से दूर रखो। हे अग्निदेव, अस्तोतागण स्तुतियां करें तुम्हारी। हे अग्निदेव, अस्तोतागण स्तुतियां करें तुम्हारी। प्राप्ति तुम्हारी, छोड़ न कोई इच्छा अन्य हमारी। प्राप्ति तुम्हारी, छोड़ न अन्य कोई इच्छा और हमारी। तेरा प्रदत्त सुख करता है तीनों तापों को चूर। तेरे ताप से दुखी न हो हम, रखो हमको उनसे दूर। ओम 10 142 2 देवता अग्नि शीर्षक ज्वाला रूप में अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रमत्ते अग्ने जरिमापितो यतः साचे भविष्वा भवनान्द्रञ्जसे। प्रसप्तजः प्रसनिषन्दनोऽधिजः पुनश्चरन्ति पशुपा इवत्मना। इस दूसरे मंत्र में भी अग्निदेव के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव भरी अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं। अग्नि, हे हम सबके हित में आगे रहने वाले देवता, पितुयतः तेज जनिम। पितुयतः माने पितुम अन्नम इच्छन्ता। पितु अन्न को कहते हैं और पितुवतः माने अन्न की इच्छा करने वाला। यहां पर नाम धातु भी हम देख सकते हैं। तो पितुम अन्नम इच्छन्ति इति पितुयतः, तो पितु से पितुयत बन गया है। तो पितु माने अन्न, तो पितुयतः ते जनिम, तो अन्न की इच्छा करने वाली तुम्हारी ज्वालाएं प्रवत अन्न की कामना करती हैं। यानी तुम यज्ञवेदी में प्रज्वलित होते हो तो उस समय ज्वालाएं हव्यान्न की कामना करती हैं। साची इव विश्वाभुवनानि रिंजसे, और तुम बंधुवत संपूर्ण लोकों को सुशोभित करते हो। तुम लोक हितैषी हो और संपूर्ण लोकों को तुम बंधुवत देखते हो और उनके हित में संलग्न रहते हो। सप्तया माने सर्पणशील ज्वालाओं को देखकर नह धिया हमारी स्तुतियां सनिशंत माने प्रकट हो जाती हैं, फूट पड़ती हैं। तो अग्नि, हे अग्नि देवता, तुम्हारी जो सर्पणशील माने लपलपाती हुई इधर उधर प्रज्वलित होकर वायु के स्पर्श के कारण इधर उधर चंचल होती हुई जो तुम्हारी ज्वालाएं हैं यज्ञवेदी में, वे न धिया हमारी स्तुतियों को सनिशंत प्रेरित करती हैं। यानी हमारी स्तुतियां तुम्हारी उस ज्वाला को देख करके जो कि यज्ञवेदी में ज्वलित है और वायु के स्पर्श से इधर उधर हिल रही है, उसे देख करके हम भक्तगण स्तुति करने के लिए विवश हो जाते हैं। स्तुति भरा कंठ फूट पड़ता है। तमा पशुपाह यो पुरा चरंती, जैसे पशु के आगे आगे उसकी देख रेख में चरवाहा चलता है, वैसे तुम्हारे प्रज्वलनशील प्रारूप को देख करके हमारी स्तुतियां चलती हैं। यानी जैसे
पशुओं की रक्षा के लिए या गायों की रक्षा के लिए गोपाल चलता है, उनके आगे और पीछे, वैसे हमारी स्तुतियां तुम्हारे उस प्रज्वलित प्रारूप को देख करके निकलती हुई आगे बढ़ती चलती हैं। यानी तुम्हारी उस प्रज्वलित ज्वाला को देखकर हम में स्तुति के मंत्र बरबस फूट पड़ते हैं। हे अग्निदेव, अन्न की अभिलाषा करने वाला तुम्हारा ज्वाला रूप परम सुंदर है, उसका प्रारूप परम आकर्षक है। बंध तुल्य तुम संपूर्ण लोकों को विभूषित करते हो, उनको निष्कंटक बनाकर सुशोभन प्रारूप प्रदान करते हो। इधर उधर चलने वाली अग्नि की ज्वालाएं जो यज्ञ वेदी में प्रज्वलित हैं, उन्हें देख करके हमारे कंठों से स्तुति मंत्र वर्बश फूट पड़ते हैं और उन प्रज्वलित ज्वालाओं के प्रकंपित रूप से प्रेरित होकर स्तुतियां उनके पीछे पीछे चलती हैं अथवा उनसे संबंधित होकर आगे बढ़ती हैं। उपमा दी जा रही है कि जैसे पशुपालक जब अपने गौ आदि पशुओं को लेकर चलता है तो उनके निरीक्षण में आगे चलता है और इच्छानुसार या आवश्यकता अनुसार उनके निरीक्षण के लिए चारों ओर संलग्न दिखाई पड़ता है। वैसे तुम्हारे इस प्रज्वलित ज्वाला को देख करके हमारी भक्ति भाव भरी स्तुतियां बरबस फूट पड़ती हैं और उनका अनुगमन करती हैं। अन्नाभिलाषी रूप तुम्हारा अग्निदेव अति सुंदर, अन्नाभिलाषी रूप तुम्हारा अग्निदेव अति सुंदर, बंधु तुल्य भूषित करते हो सकल लोक को बढ़कर। सर्पणशील देख ज्वालाएं उमड़ स्तुतियां आती, सर्पणशील देख ज्वालाएं उमड़ स्तुतियां आती, पशुपालक समान ज्वालाएं आगे आगे जाती। ओ 10:142 3 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि की शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदवा उपरिवृणक्षिपप्सद्बहोरग्न उलभस्य स्वधावः उत किल्या उर्वराणाम् भवन्ति माते हेतिम् तविषेञ्चुक्रुधाम। इस तीसरे मंत्र में अग्निदेव के उग्र रूप दावानल की झलक मिलती है। उस मुक्त वातावरण में रहकर ऋषिगण किस प्रकार से दावाग्नि वृक्षों को कपाती है, जलाती है, आगे बढ़ती जाती है, कुछ को जलाती है, कुछ को छोड़ भी देती है। तो यह जो सूक्ष्म चित्रण है वह उनके प्रकृति के निरीक्षण का बड़ा ही सुंदर प्रारूप प्रस्तुत करता है। बात वे खुले प्रकृति के वातावरण में रहते थे और दावाग्नि लगती थी, वन जलते थे। उस समय वनों का जलना कोई बहुत बुरा नहीं माना जाता था, क्योंकि वन ही से धरती ढकी थी, अधिकांश भाग वनाच्छादित था। तो वनों को काटने में बड़ा श्रम पड़ता था, तो अगर वो अपने आप भस्म हो जाएं तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए दावाग्नि के वर्णन में ऋषियों ने बड़ी सतर्कता और बड़ी चित्रात्मकता दिखाई है। बिल्कुल दावाग्नि लगने पर कैसे लपट बढ़ती है, कैसे वृक्ष जलते हैं, क्या दृश्य होता है, इसका बड़ा ही सटीक और सजीव चित्रण इन 2-3 मंत्रों में आपको मिलेगा। तो स्वधावा अग्नि, हे दीप्तिमान अग्निदेव। स्वधावा माने दीप्तिमान, दावानल रूप में या दावाग्नि रूप में दीप्तिमान अग्निदेव। वत्सत बहवो, यानी
तुम बहुत सी वनस्पतियों में से कुछ को परिविनाश जलाते हो और कुछ को छोड़ देते हो। जब तुम जलाते हुए चलते हो तो सबको एक तरफ से नहीं जलाते हो, कुछ छूट भी जाती हैं वनस्पतियां। और इस प्रकार से तुम जो हो वो उर्वरा नाम खिल्या, उर्वरा नाम कहते हैं उर्वर भूमि जो है, जिन पर तरह तरह की हरी भरी लताएं वृक्ष खड़े थे, उसको खिल्या माने उजाड़ कर देते हो। हे दावा के रूप में प्रज्वलित अग्निदेव, तुम जब आगे बढ़ते हो तो कुछ को जलाते हो, कुछ को छोड़ भी देते हो। और तुम्हारे इस ज्वलन के क्रम में जो हरी भरी लताओं और वृक्षों से भरा स्थल था, वह ऊसर भूमि की तरह खिल्या, खिल्या माने ऊसर, ऊसर की भूमि की तरह उजड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो ते तविषीम हेतिम मा चक्रु, तुम्हारी इस प्रचंड ज्वालाओं के शिकार हम न हो। ते तविषीम हेतिम, तुम्हारी इस शक्तिशाली हेति कहते हैं अस्त्र को, तो तुम्हारे इस शक्तिशाली ज्वाला रूपी अस्त्र के शिकार हम ना हो, यानी हम उनसे सुरक्षित बचे रहें। तुम्हारी प्रचंड ज्वालाओं के कोप से हम बचे रहें, उनके कोप भाजन न बने। हे दीप्तिमान अग्निदेव, बहुत सी वनस्पतियों को तुम जलाने के साथ साथ छोड़कर भी चले जाते हो, कुछ जल जाती हैं, कुछ रह भी जाती हैं। तो जहां पर बहुत सी जल जाती है वहां पर कुछ छूट भी जाती हैं। और तुम्हारे द्वारा ज्वलित उस हरित वनाच्छादित भू को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई हरा भरा प्रदेश ऊसर बना दिया गया। तो जब तुम हरे भरे वन वनस्पतियों से भरे हुए उस वन खंड को जलाते हो तो प्रतीत होता है कि वह जली हुई भूमि ऊसर हो गई हो, बंजर हो गई हो। अपने प्रभाव से तुम उसे ऊसर बना देते हो। हम तुम्हारी प्रचंड ज्वालाओं के शिकार न बने, तुम्हारे कोप के भाजन न बने। हे दीप्त अग्नि देवता, जला वृक्षों को भस्म बनाते हो। हे दीप्त अग्नि देवता, जला वृक्षों को भस्म बनाते हो। उपजाऊ भूमि खंड को ऊसर बंजर सदृश बनाते हो। है कोप तुम्हारा परम प्रबल कर देता, सब कुछ जलाक्षार हो सके कभी मत हम तेरे उस प्रबल कोप के यों शिकार। ओ 10 142 4 देवता अग्निदेव शीर्षक दावानल रूप में अग्नि और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदुत्पदो दिवतो जासि वत्सत्पृथगेश प्रगर्धिने वसेना यदा ते वातो अनुवाति शोचन वक्ते भस्मश्रवसि प्रभोमा। इस चौथे मंत्र में दावानल द्वारा दग्ध वनस्थली का बड़ा ही सुंदर चित्रण है, काव्य में चित्रण है। यत अग्नि, हे अग्निदेव, दावानल रूप में जब तुम आगे बढ़ते हो तो नीचे से ऊपर की ओर सभी वन वनस्पतियों को दग्ध करते जाते हो। निवता वत्सत यास, जब वृक्षों को ऊपर से नीचे की ओर दग्ध करते हुए जाते हो। यत, जब उद्वता
निवतः वसत यासि। जब तुम वृक्षों को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जलाते हुए यासि माने जाते हो, तो प्रगाढ़ सेना युग, तब तुम विजयी सेना की भांति दिखाई देते हो। और पृथक एश, अलग अलग चलते हुए से प्रतीत होते हो, यानी जैसे जब विजयी सेना चलती है तो वह टुकड़ियों में अलग अलग होकर भी चलती है। तो ऐसे जब तुम वृक्षों को जलाते हो, ऊपर से नीचे उनको दग्ध कर देते हो, तो तुम एक विजयी सेना की भांति हो जाते हो और फिर आगे बढ़ते हो। तो एक साथ जैसे विजयी सैनिक नहीं बढ़ते हैं, टोली में बढ़कर चलते हैं, वैसे तुम छोटी छोटी टोली में बटे हुए सैनिक के भांति आगे बढ़ते हुए प्रतीत होती हो। यानी एक तरफ का वनखंड जल गया, दूसरे तरफ के वनखंड के लिए अग्नि की सेनाएं लपटें, कुछ इधर चली कुछ उधर चली। तो ऐसा प्रतीत होता है कोई विजयी सेना विजय करके आगे बढ़ती हो और टोलियों में बढ़कर चल रही हो। तो यह दृश्य उपस्थित होता है। और यदा, जब वाता माने पवन, जब पवन प्रवाहित होता है तो सोची ही अनुवात, तब वायु की लपटें, तब वायु से प्रेरित लपटें तुम्हारे अनुकूल होकर बहती हैं। यानी तुम्हारे विरुद्ध में वे वायु के झकोरे सहायक बन जाते हैं और तुम जो हो वनस्थली को जलाते हुए, उसको सफाचट करते हुए चले जाते हो। तो उस समय प्रतीत कैसा होता है कि समर्श वक्ता एव भूम वपसी। तो जैसे दाढ़ी मूछ बनाने वाला कोई नाई दाढ़ी मूछ को सफाचट कर दे तो उसका मुख जैसे दिखाई पड़े, वैसे लताओं और वृक्षों से भरा हुआ वन जो है वो वृक्ष और लताओं से शून्य सफाचट सा बिल्कुल खाली सा दिखाई पड़ता है। तो काव्यात्मक बड़ा सुंदर चित्रण है और यह आंखों देखा चित्रण है। जैसा हम कह चुके हैं कि मुक्त वातावरण में ऋषिगण रहते थे, प्रायः दावाग्नि लगती थी तो बड़े ध्यान से उसको देखते थे। तो जैसा दृश्य वो देखते थे उसको काव्य की भाषा में बांधते थे। तो अग्नि जो दावाग्नि के रूप में है वह वन का दहन करते हुए आगे बढ़ रही है या बढ़ रहा है दावाग्नि जो है। तो उसमें लताएं वृक्ष जलते हुए भूमि को सफाचट कर दे रहे हैं, साफ हो रही जमीन। ऐसा प्रतीत होता किसी नाई ने किसी की दाढ़ी मूछ को मोड़ दिया हो। तो हे अग्निदेव, जब तुम ऊपर से नीचे वृक्षों को जलाते हुए गमन करते हो, तब विजयाकांक्षी सेना के समान अलग अलग दलों और टुकड़ियों में बटते हुए चलते से दिखाई पड़ते हो, आगे बढ़ते जाते हो। जब वायु तुम्हारे अनुकूल प्रवाहित होते हैं तब तुम वनस्थली को और अधिक जलाने में संलग्न हो जाते हो और वनस्थली जलकर कुछ ऐसी प्रतीत होती है कि मानो दाढ़ी मूछ मोड़ दिया गया हुआ मुखमंडल हो। तब दाढ़ी मूछ बनाने वाले नाई के समान तुम विस्तृत भूखंड को वृक्ष वनस्पति से शून्य कर देते हो। हे अग्नि, ऊपर से नीचे तक वृक्ष जलाते जाते जब हे अग्नि, ऊपर से नीचे तक वृक्ष जलाते जाते जब विजयाकांक्षी सेना समान आगे बढ़ते दिखलाते, तब अनुकूल पवन पा करके जब आगे बढ़ते पावक महान, तब शून्य बनाते हो वनस्थल कच हरता नाई के समान। तब शून्य बनाते हो वनस्थली
कचहरता नापित के समान। ओ 10, 142, 5 देवता अग्नि शीर्षक दावानल की शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रत्यस्य श्रेणजो ददृश्व एकम् निजानम् बहवो रथासः बाहो यदग्ने अनमरव्रजानोऽन्यम् वत्तानामन्वेषि भूमिम्। इस 5वें मंत्र में दावानल के वन को जलाते हुए आगे बढ़ने का जो दृश्य है उसको दृश्यमान करने के लिए, सामने बिल्कुल उसका चित्र उपस्थित कर देने के लिए ऋषि ने शब्दों का चयन किया है। तो वन वृक्षों को जलाते हुए जब दावानल रूप में विराजमान अग्निदेव नीचे से ऊपर भूमि पर चढ़ते हैं और उनके पीछे तमाम और ज्वालाएं चलती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि विजयी सेना का रथ जा रहा हो और एक रथ के पीछे दूसरा रथ रहा। तो ऐसे एक दाहक जाल के साथ विस्तृत वन प्रदेश में दहन करने वाले दूसरे जाल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक रथ के पीछे दूसरा रथ चल रहा हो विजय प्राप्त करके। तो हे अग्निदेव, जब तुम अपनी ज्वालाओं को विस्तृत करते हुए समस्त वन क्षेत्र को भस्म करते हो, उस समय कभी नीचे कभी ऊपरी भूभाग की ओर बढ़ते हो। तुम्हारी ज्वालाएं पंक्तिबद्ध होकर उसी प्रकार आगे बढ़ती हैं जैसे एक रथ के पीछे गंतव्य तक पहुंचने के लिए अनेक रथ चलते हुए दिखाई देते हैं। तो नीचे से ऊपर भूखंड पर चढ़ते हुए ज्वलनशील दावानल रूप में व्याप्त अग्निदेव ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानव विजयी सेना का रथ प्रधान रथ के पीछे पंक्तिबद्ध होकर के अनेक रूप में चला जा रहा हो। तो हे अग्नि देवता, दावानल रूप में जब तुम यत माने जब तुम बाहु मब्रजाना बाहुओं को बार बार स्पर्श करते हो, माने अपने लपट रूपी बाहों को हिलाते हुए और बनखंड को जलाते हुए जब तुम चलते हो, तो उत्तानम भूमि, उस ऊंची ऊंची भूमि की ओर आगे बढ़ते हो। अन्वेष माने बढ़ते हुए चले जाते हो। तो ऐसा प्रतीत होता है कि एकम विमानम, एक विमान अपने गंतव्य को जा रहा हो और उस विजयी विमान के पीछे बहवा रथासा। यहां विमान का मतलब हुआ वही रथ। तो बहवा रथासा माने जैसे एक विजयी सैनिक वाहक प्रधान रथ चल रहा हो और उसके पीछे और दूसरे रथ चल रहे हो, ऐसा कुछ दृश्य उपस्थित होता है। यानी प्रमुख जाल जब जलता हुआ आगे बढ़ता है तो उसके पीछे और भी ज्वलित ज्वालाएं लगती हुई चलती हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि विजयी प्रधान योद्धा को आगे चढ़ाए हुए एक रथ चला जा रहा हो और उसके पीछे विजयी सेना के और भी रथ चल रहे हो। तो बहवा रथासा, बहुत से रथ के चलने जैसा दृश्य प्रतीत होता है, प्रस्तुत होता है। अस्य इस अग्नि के श्रृंखला माने ज्वालाओं की कतारें, पंक्तियां प्रति ददृशे, एक के पीछे एक चलती हुई दिखाई देती हैं। यानी व्यापक रूप से ज्वालाग्नि दावाग्नि जल रही है, आगे बढ़ रही है और उसके पीछे भी दावानल दहक रहा है, खंड खंड में आगे बढ़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक रथ के पीछे दूसरा रथ विजयी सेना का चला जा रहा हो। ऐसी कुछ शोभा होती है पंक्तिबद्ध रूप में। तो यह एक सटीक चित्रण है दावानल का। यह ऋषि मुनि
कहीं लिखा पढ़ा हुआ नहीं, बल्कि अपने नग्न नेत्रों से, अपने खुले नेत्रों से सब दृश्य देखते थे और उसको शब्दबद्ध कर देते थे। तो हे अग्निदेव, जब तुम अपनी ज्वालाओं को विस्तृत करते हुए समस्त वन क्षेत्र को भस्म करते हुए कभी नीचे कभी ऊपर, ऊंचे नीचे भूभाग के अनुसार जलाते हुए आगे बढ़ते चलते हो, तो तुम्हारी ज्वालाएं ऐसी प्रतीत होती हैं कि मानो पंक्तिबद्ध रथों की कतारें हों, जो कि एक विजयी रथ के पीछे चली जा रही हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए आतुर हो। तो यह शोभा दिखाई देती है। हे अग्नि, बढ़ाते ज्वालाएं जब वन के क्षेत्र जलाते हो, हे अग्नि, बढ़ाकर ज्वालाएं जब वन के क्षेत्र जलाते हो, तब भूमि नतोन्नत पड़ती है, पर आगे बढ़ते जाते हो तब भले भूमि नतोन्नत पड़ती, पर आगे को बढ़ते जाते हो, आगे ही बढ़ते जाते हो। बहुपंक्तिबद्ध लपटें आगे, बहुपंक्तिबद्ध लपटें आगे बढ़ती प्रतीत होती, वैसे गंतव्य हेतु रथ के पीछे बहुरथ, गंतव्य हेतु रथ के पीछे बहुरथ चलने लगते जैसे, बहुरथ चलने लगते जैसे। ओ 10 142 6 देवताग्नि शीर्षक अग्नि की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कार पाठ हो जाए। उत्ते सुष्माजहतामुत्ते अर्चिरुत्ते अग्ने शशमानस्य वाजाः उच्छ्वञ्जस्वनिनमवर्धमान आत्माद्य विश्वे वसवः सदन्तो। इस छठे मंत्र में कथित है कि अग्निदेव का प्रभाव कभी शिथिल न हो, वह निरंतर अपने प्रभाव को, अपनी शक्तिमत्ता को, अपनी गुणवत्ता को दिखाता रहे, ताकि भक्तगण प्रभावित होकर अग्नि की उपासना की ओर अधिक लालायित रहें। अग्नि, हे अग्निदेव, हित में अग्रगण्य रहने वाले देव प्रवर, ते सुषमा, तुम्हारी जो सुषमानित दाहक ज्वालाएं हैं, वे उज्जहताम, ऊपर उठी रहें, यानी कि उनकी दाहकता में न्यूनता ना आवे। ते अर्चि, तुम्हारी अर्च माने ज्वलित ज्वालाएं, शशमाना, शशमानस, शशमानस माने अस्तूयमान, प्रार्थित, यवाना, बलों की वृद्धि करती हुई आगे उच्छ्वस्व, उन्नति को, उत्कर्ष को प्राप्त करें। अद्य आज विश्व देवासा, विश्व बसवा, समस्त देवगण और समस्त बसगण सदंतु तुम्हारी उपासना में, तुम्हारे स्वागत में बैठे रहें और तुम्हें प्राप्त करें। हे अग्निदेव, तुम्हारी ज्वालाएं ऊर्ध्वगामी बनी रहें, तुम्हारी उद्दीप्त अस्तूयमान ज्वालाएं समुन्नत रहें, वे कभी क्षीण न होने पावें। आज समस्त बसगुण तुम्हें प्राप्त करें, देवगण तुम्हारे भक्त बने, तुम्हारे आराधक बने, तुम्हारी महत्ता को जानकर नतमस्तक हों। हे अग्नि देवता, ऊर्ध्वगमन करती जाएं तव ज्वालाएं, हे अग्नि देवता, ऊर्ध्वगमन करती जाएं तव ज्वालाएं, अस्तूयमान तुमको पाएं, बसगुण समस्त जो शुभ लाएं। ओ 10 142 7 देवता अग्नि शीर्षक समुद्र की ओर अग्नि का विस्तार न हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सप्तर पाठ हो जाए। अपविदञ्जयनम् समुद्रस्य निवेशनम् अन्यम् कृणश्वेतः पन्थान् तेन जाहि वशाङ्कनो।
इस 7वें मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव अपने विकराल रूप को त्याग दें, वे विशाल वनस्थल को भस्म कर चुके हैं, आगे मत बढ़ें क्योंकि विशाल सागर लहरा रहा है। तो इदम अपाम निअयनम, यह स्थल जो है आगे का वो गंभीर जल का स्थल है। अपाम माने जल का, निअयनम माने विशेष अयन है, घर है। तो इदम अपाम निअयनम, यह स्थल जिसकी ओर हम इंगित कर रहे हैं वो गंभीर जलस्थल है, जलनिधि है। समुद्र से निवेशनम, यहाँ समुद्र का गंभीर स्थान है। इतः यहाँ से अन्य पंथाम कृष, हे अग्निदेव तुम दूसरे मार्ग को पकड़ो और इच्छानुसार गमन करो। हे अग्निदेव, यह स्थान गंभीर जल का आधार है, अर्थात गहन सागर है, जहाँ विशाल समुद्र लहरा रहा है। तुम इस स्थान के अतिरिक्त इच्छानुसार अन्य पथ को चुन लो और उस पर अनुगमन करो। हे अग्निदेव, यह स्थल है गंभीर जलाशय जो महान। हे अग्निदेव, यह स्थल है गंभीर जलाशय जो महान। इस स्थल पर जल राशि अगम सागर अनंत है विद्यमान है, उचित यही। इस स्थल से आगे बढ़कर मत चरण धरो, उपयुक्त वांछित पथ अपना उसके द्वारा अनुगमन करो। ओम 10 142 8 देवताग्नि शीर्षक सुरक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। आजनेते पराजने दूर्वा आरोहन्त पुष्पिणीः ह्रदाश्च पुण्डरे एकानि समुद्रस्य गृहा इमे। इस 8वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें अग्निदेव से उनके रचनात्मक प्रारूप को प्रकट करने की प्रार्थना है। पिछले कुछ मंत्रों में अग्नि देवता के दाहक रूप का दावानल का चित्रण किया गया था, जिसमें हरा भरा वन लताएं सब भस्म हो गई थी। तो अब यह प्रार्थना कर रहा है ऋषि कि वह दग्ध स्थल फिर हरा भरा हो जाए, लताएं फिर लहलहाने लगें, सरोवरों में जलराशियां परिपूर्ण हो जाएं, उसमें कमल खिल जाएं, भ्रमर गुंजार करने लग जाएं, एक मनोरम वातावरण, रचनात्मक, हृदयाकर्षक, हृदयावर्जक, नेत्र को प्रसन्नता प्रदान करने वाला दृश्य छा जाए और एक प्रमुदित वातावरण बन जाए। ते आयने, हे अग्निदेव, तुम्हारे आगमन पर और परायणे माने प्रत्यागमन पर जाने पर परिणाम अंत में सुखद यह हो कि पुष्पिणी, ये जो लताएं हैं वे फिर उगावें और वे पुष्पवती बन जाएं। संहार के बाद रचना का सुखद स्वरूप दृश्यमान हो जाए। तो यह स्थल जो कि उजड़ चुका था, उसमें लताएं फिर लहलहाएं, वे पुष्पवती हो जाएं, दूर्वा और दूर्वा दल फिर आच्छादित हो जाएं, रोहंत माने अंकुरित हो जाएं, हृदाह सरोवर, हृद कहते हैं सरोवर को, हृदाह सरोवरों में जल भर जाएं, पुंडरीकाणी, पुंडरी कहते हैं कमल को, और कमल उसमें खिल जाएं, समुद्रस्य इमे गृहाः, और समुद्र के तटीय प्रदेश बाहर से भर जाएं। हे अग्निदेव, तुम्हारे आगमन प्रत्यागमन पर
जो कुछ हुआ है वो फिर से रचनात्मक रूप में मुस्कराए, पुष्पवती लताएं और दूर्वा दल के अंकुरण हो जाएं, जलाशयों में अनेक कमल खिल उठें, समुद्र के तटीय प्रदेशों में हमारे निवास स्थल बन जाएं, जहां हम तुम्हारे ताप से सुरक्षा पा सकें, तुम्हारे गुण गाएं, जीवन को सफल बनाएं। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के दशम मंडल के 141वें और 142वें सूक्त के क्रमशः 6 और 8 संख्यक मंत्रों का दिग्दर्शन किया, उनका संक्षिप्त ज्ञान किया प्राप्त, और इस प्रकार से 6 और 8 मिलकर 14 मंत्र व्याख्यायित हुए हैं इस बैठक में। और हम सब अब तक ऋग्वेद के 10,334 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर सके हैं। यह परम प्रभु की कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है। जैसा आप सब सुनते आए हैं, अभी इस बैठक में 2 सूक्त व्याख्यायित हुए हैं, दशम मंडल के 141 और 142वें सूक्त। 141 सूक्त में विषय देवा प्रार्थित हैं। इसके अंतर्गत इंद्र, विष्णु, अर्जमा, भग, मित्र, वरुण आदि देव प्रार्थित हैं। उनसे सुख समृद्धि आदि की प्रार्थनाएं की गई हैं। उनसे जीवन सुखी हो, समृद्ध हो, प्रकाशित हो, यह प्रार्थनाएं की गई हैं। और इस 142वें सूक्त में अग्नि देवता की प्रार्थनाएं हैं, और अकेले अग्नि ही देवता है। पिछले सूक्त में तो विषय देवा के अंतर्गत अग्नि भी प्रार्थित हुए हैं और विष्णु आदि और तमाम देव प्रार्थित हुए हैं, लेकिन इस 142वें सूक्त में मात्र अग्निदेव ही प्रार्थित हैं। और इसमें अग्निदेव के उग्र और शीतल दोनों रूपों का, उग्र और शांत दोनों रूपों का चित्रण है। अग्नि देवताओं का दावानल वाला प्रारूप चित्रित है, और दावानल द्वारा दह्यमान वनों का जो दृश्य है सजीव चित्रित हुआ है। ऋषि सारे दृश्य को अपने नेत्रों से देखते थे और उसका सजीव चित्रण मंत्रों में उतरा है। इस प्रकार से लपटें आगे बढ़ती हैं, वन का दहन होता है, इस प्रकार से हरा भरा क्षेत्र उजड़ जाता है। और इस प्रकार से, किस प्रकार से एक विजयी सेना की भांति दावानल की लपटें आगे बढ़ती जाती हैं, एक के पीछे एक दाहक दृश्य दिखाई पड़ता है, जैसे एक रथ के पीछे दूसरा विजयी रथ चला जा रहा हो। आदि आदि काव्य में चित्रण दर्शनीय है। कवि हृदय फूट पड़ा है दावानल के दर्शन से। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस समय दावानल से हृदय में बहुत कष्ट नहीं होता था। एक तो उस समय का वातावरण वनों से आच्छादित था, वनों में तरह तरह के हिंसक जंतु रहते थे, और फिर वनों को साफ करके कृषि योग्य बनाने आदि में बड़ी कठिनाई का अनुभव होता था। तो जब दावाग्नि लग जाती थी, वन जल जाते थे, तो उससे ऋषियों को या निवासियों को कोई कष्ट नहीं होता था। और फिर अंत में यह दिखाया गया है कि इस ज्वलनशीलता के पश्चात, इस तप्तमय वातावरण के पश्चात शांति वाला वातावरण आए, जलाशय जल से भर जाएं, जो भूमि हरी भरी थी पहले, बाद में जलकर खाक हो गई, उस भूमि पर फिर नवीन अंकुरण हो, फिर नई लताएं आए, फिर उसमें कलियां खिलें, फूल मुस्काएं, आदि आज का वर्णन है। जलाशय जल से भर जाएं, उसमें कमल खिल जाएं, भ्रमर के गुंजार से वातावरण पूरित हो जाएं, और एक सुंदर दृश्य, आकर्षक दृश्य, प्राकृतिक छटा से वातावरण भर जाए, आदि आदि का भी कथन है। और इस प्रकार से यह है जो सूक्तद्वय हैं, इसमें विविध देवों के साथ साथ अग्निदेव की महत्ता का विशेष कथन है। उनके
शीतल रूप के साथ साथ उनके प्रबल रूप दावानल का विशेष चित्रण है और दृश्य काव्यमय है। लताएं जल जाती हैं, वृक्ष जल जाते हैं, वन प्रदेश सफाचट हो जाता है, साफ हो जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है किसी नाई ने मूड़ दिया हो किसी दासी मूछ भरे वाले चेहरे को। तो ये सब कल्पनाएं हैं और हम इससे देखते हैं कि ऋषियों की कल्पना शक्ति बड़ी उर्वर थी। वे दार्शनिक ही नहीं थे, बड़े अच्छे कवि भी थे। और कहा भी गया है कि यह देव काव्य है, पश्य देवस्य काव्य में न ममार न जीर्यत। ऋग्वेद में कथन है कि देव काव्य है और देव काव्य न कभी मरता है न कभी बूढ़ा होता है, एक समान रहता है। तो इस प्रकार से हम ऋग्वेद में कहीं दर्शन का आनंद पाते हैं, कहीं कल्पना का वैभव देखते हैं, कभी हम सामाजिक व्यवस्था का शिष्ट निर्माण आदि का दृश्यांकन देखते हैं, कभी प्रकृति की कोमल छटाओं का आनंद लेते हैं, कभी प्रकृति में उग्रता दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वे बहुआयामी हैं और विविध प्रकार के भावों से भरे हुए हैं। इसमें काव्य है, इसमें दर्शन है, इसमें सामाजिकता है, इसमें कोई ऐसा जीवन का क्षेत्र नहीं है जो छूटा हो। तो वेदो अखिलो धर्म मूलम, यह कोई अत्युक्त नहीं है। हम वेद का अध्ययन करें, उसमें काव्यानंद लें, उसमें दार्शनिक भावों को जानें, उसमें भौगोलिक और वैज्ञानिक विषयों का अन्वेषण करें और अन्वेषण के माध्यम से हम स्वयं उच्च डिग्रियां प्राप्त करें, साथ साथ वैदिक भावनाओं को लोक के समक्ष, विश्व के समक्ष रखें। हम पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं कि लोग वेद में दर्शन, वेद में प्रकृतिचित्रण, वेद में शिष्ट निर्माण, इस प्रकार से वेद में समाज, वेद में राजनीति आदि विविध ऐसे विषय हैं जिन पर शोध कार्य हो सकता है। तो हम यह भी प्रार्थना करेंगे कि शोध भी हो, शोधार्थी और जो शोध के निदेशक हैं वे सब इस पर ध्यान दें और वेद का अध्ययन हो, साथ साथ काव्यानंद हो और यह जो दिव्य ज्ञान है वो लोग जाने। अभी लोग वेदों को नहीं जान रहे हैं, उधर उपेक्षा कर रहे हैं। और हमने जहाँ तहाँ यह भी देखा है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वेद के नाम से घबराते हैं, कुछ लोग कुछ घृणा वाली प्रवृत्ति रखते हैं। उनको यह दिखाई देता है कि वेद में जो है वो ब्राह्मणवाद है, वेद में जो है वो निम्न जातियों को ठुकराया गया है। तो ये सब उनकी भ्रांतियां हैं जो कि अशुभ हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो जब विद्याध्ययन हम करेंगे तो पता चल जाएगा कि हम कितने भूल में हैं। कुछ हमें ऐसा आभास हुआ कि कुछ लोग समझते हैं कि वेद में केवल ब्राह्मणवाद है और वेद में जो निम्न वर्ग है वो सताया गया है, उसको पीड़ित होने के लिए उकसाया गया है और उसको पीड़ित होने के लिए उच्च वर्ग को उकसाया गया है। यानी वो एक भ्रांत धारणा में जी रहे हैं। तो वो उनकी भ्रांत धारणा निराधार है, निर्मूल है। तो इसको करनी चाहिए, ये दूर होनी चाहिए और हमें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और ऐसा वेद मंत्र का प्रचार हो कि वे नेतृवर्ग जो राष्ट्र के संचालक हैं, जो इससे वेद के प्रति उपेक्षा रखते हैं, इसे देखकर हमें दुख हुआ और होना भी चाहिए कि वे वेद के प्रति एक रचनात्मक दृष्टिकोण लाएं, प्रचार प्रसार का प्रबंध करें, न कि उसके प्रति उपेक्षा का दृष्टिकोण करें। यह ऐसा करके हम जो है वो अपनी ही संस्कृति पर जो है वो पर्दा डाल रहे हैं, जो कि अनिष्टकर है। जबकि वैदिक संस्कृत का अध्ययन विदेश में बहुत हुआ है, देश से अधिक, जो कि उसमें आकर्षण था, उसमें तत्व थे, उसमें उन्होंने बहुत कुछ पाया। लेकिन हमारे देश वाले जो हैं वो दुर्भाग्य है कि वेद की महत्ता को नहीं समझ रहे हैं। हम चेष्टा कर रहे हैं इस इतनी अवस्था में और अपने को गला दे रहे हैं। हमारे सुपुत्र हैं वो भी अपने जीवन को इसी में लगाए हुए हैं। तो आप सब, हम सब की चाहे प्रार्थना समझें, चाहे जो कुछ समझें, निवेदन समझें, चाहे जो कुछ भी समझें, लेकिन वेद के अध्ययन की ओर लगें, पढ़ें, पढ़ाएं और हमारे
स्वर में स्वर मिलाएं तो बड़ा अच्छा है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।